नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है महिला सशक्तिकरण की राह में बाधा बनता बाल विवाह। कोरोना महामारी के दौरान यूं तो कई तरह के बदलाव देखे गए, जिसका सीधा संबंध मानव जीवन से रहा है, लेकिन इस महामारी से उपजे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों को प्रभावित किया। इस दौरान महिलाओं पर अत्याचार पहले से ज्यादा बढ़े हैं। अचानक हुए लॉकडाउन ने मजदूरों की बड़ी संख्या को अपने गांव की ओर पलायन करने को मजबूर कर दिया और इस मजबूरी का खामियाजा बच्चों और महिलाओं को भुगतना पड़ा। वैसे तो गरीबी बाल विवाह की मुख्य वजहों में से एक है, लेकिन अब सारे काम धंधे ठप पड़े थे तो बाल मजदूरी और बाल विवाह की तादाद पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, जिसने महिला सशक्तिकरण की राह में कई बाधाएं उत्पन्न कर दी। ऐसे समय में जब समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की बात करते हैं तो बाल विवाह सभ्य समाज में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में बाल श्रम और बाल विवाह जैसे मामलों में वृद्धि की मुख्य वजह स्कूल न जाना बताया है। महामारी के इस दौर में ज्यादातर लॉकडाउन ऑनलाइन पढ़ाई ही कराई जा रही है। ऐसे में जिन माता पिता को अपने बच्चों का पेट पालना ही दुभर हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए महंगे महंगे सेल फोन लाकर देना आसमान से तारे तोड़कर लाने के बराबर जान पड़ता होगा। लिहाजा अपने बच्चों को या तो वे किसी काम धंधा में लगा रहे हैं या कम उम्र में बच्चों की शादियां कराकर उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी देखने में आए हैं जिनमें काम न मिलने की वजह से माता पिता अपने छोटे बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य चंद रुपए के लिए काम करने भेजने के लिए तैयार हैं। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12 मिलियन लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मिनट 23 लड़कियां और प्रत्येक 3 सेकंड में एक लड़की बाल विवाह में जकड़ दी जाती है। चाइल्ड लाइन इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मार्च से जून के बीच लगभग 5214 बाल विवाह की घटनाएं सामने आई हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1970 में लगभग 75% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती थी, जो कि वर्तमान में 27% है। भारत में आज भी 15 वर्ष से कम उम्र वाले विवाहों की दर 7% है। बाल विवाह का चलन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा है। पुरुषों में 4% लड़कों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। हालांकि जैसे जैसे भारत कामयाबी के नए पायदान छूते गया, इस मामलों में कमी देखने को मिली। भारत एक प्रतिशतात्मक देश है। यहाँ आज भी लड़कियों से ज्यादा लड़कों को अहमियत दी जाती है। कहने को तो हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन कई मामलों में आज भी बेटियां एक बोझ और जिम्मेदारी ही समझी जाती है। हालांकि समाज अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अपवाद अब भी कम नहीं है। बाल विवाह महिला सशक्तिकरण की राह में एक बड़ी बाधा है, जो कई तरह की चुनौती उत्पन्न करता है। कम उम्र में शादी लड़कियों की शिक्षा के अधिकार का हनन करता है। इसमें वैश्विक स्तर पर महिलाओं के विकास में कमी देखी जाती है। महिला असमानता को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिससे कोई भी समाज तरक्की की दौड़ में पिछड़ सकता है। देश में महिला सुरक्षा, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्याओं से निपटने के लिए ढेरों कानून बनाए गए हैं। उसका पालन भी होता है। इन कानूनों का गलत उपयोग भी अपवाद स्वरूप होते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका सही से पालन न हो पाना महिला विकास के अधिकारों से वंचित कर देने वाला होता है। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसी संस्थाओं के माध्यम से बाल विवाह की समस्या को उठाया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह वर्जित कर दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम एज कंसेंट एक्ट 1891 में 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई। समाज सुधारक हर विलास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम 1930 में पारित किया गया, जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम लड़के और 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया। 1978 में इसमें संशोधन करके लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष की शादी न्यूनतम आयु तय की गई। स्वतंत्रता के बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया, जिसके अनुसार बाल विवाह को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया।
समाज से इस बाल विवाह की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार के साथ समाज को भी बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। सरकार को महिला शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर पर भी जोर देना होगा और शिक्षा, गरीबी और रोजगार जैसे मुद्दों को हल करके बाल विवाह की महामारी से मुक्त हुआ जा सकता है, जिसके लिए हमें एकजुटता से काम करना होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। तकिया भी है खतरनाक, बन सकता है इन बीमारियों की वजह। सोते समय तकिया लगाना आज भले ही लोगों की एक जरूरत बन गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जितने आरामदेह लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। ये कई बीमारियों की वजह बन सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि तकिया जल्दी खराब थोड़ी होते हैं और इसलिए हम सालों तक एक ही तकिए का इस्तेमाल करते रहते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि तकिए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद उसे बदल लेना ही बेहतर होती है, नहीं तो वे कई बीमारियों को घर में ला सकता है और परेशानी खड़ी कर सकता है। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम सोने से पहले बालों में ढेर सारा तेल लगा लेते हैं और आराम से तकिए के ऊपर सिर रखकर सो जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सोचते कि बालों में लगा वो तेल तकिया भी सोख सकता है। हमें लगता है कि इससे सिर्फ तकिए का खोल, कवर ही गंदा होता है और उसे निकालकर हम धो लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उस तेल को तकिए के अंदर भरा फाइबर भी सोख लेता है और हमेशा इस्तेमाल होने के कारण उसमें माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं। जब हम बार बार एक ही तकिए पे सोते हैं तो वो सूक्ष्म जीव हमारी सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। जब हमें सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होती है तब भी हम उस तकिए का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम पहले से करते आ रहे होते हैं। ऐसे में हमारी सांसें और नाक से आने वाले पानी और मुंह से निकलने वाले लार हमारे तकिए पर चिपक जाता है और तकिया उसे सोख लेता है, जिससे बीमार करने वाले जीवाणु पैदा हो सकते हैं और हमें कभी भी बीमार कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बार बार पिंपल आ जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना तकिया बदल लें, क्योंकि वो तकिया इसकी वजह हो सकता है। दरअसल जब हम काफी समय से एक ही तकिया इस्तेमाल करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो दब जाता है या फिर अंदर भरे फाइबर की अवस्था बदल जाती है। ऐसे में कभी कभी हमारे गाल की त्वचा का सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। साथ ही तकिए के अंदर पनप रहे बैक्टीरिया हमारे चेहरे पर हमला कर सकते हैं, जिससे पिंपल्स घटने के बजाय बढ़ जाते हैं। तकिए के अंदर पनप रहे जीवाणुओं में से हमें सर्दी खांसी के अलावा कफ और बुखार आने की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा गर्दन अकड़ने, कंधे में दर्द जैसी परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि तकिए को अक्सर धूप में सुखाएं, क्योंकि इससे तकिए के अंदर पैदा हुए जीवाणु मर जाएंगे। साथ ही यह भी जरूरी है कि कवर को कम से कम महीने में 4 बार बदले, ताकि उनमें जीवाणु पैदा हो ना सके। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा करके आप उस तकिए को हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि हर 10-12 महीनों में अपना तकिया बदल दें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।